समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग, दादा गुरुदेव ओम श्री गंगाई नाथ जी योगी, गुरु सियाग सिद्ध योग, ऑटोमेटिक योग, आध्यात्मिक मार्ग। इस मार्ग पर आपको चलने के लिए कहीं जाना नहीं है, 1 रुपया किसी को देना नहीं है। आपको सोशल मीडिया से समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग का संजीवनी मंत्र लिखना है और वो मंत्र सब पहली बार आपको सदगुरुदेव की आवाज़ में ही सोशल मीडिया से सुनना है। उसके बाद आप मंत्र का जप कर सकते हो। जितना आप जप करोगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। कहीं जाना नहीं है, 1 रुपया भी आपको किसी को देना नहीं है। घर में आप जो काम कर रहे हो वो काम करते रहो। ये ब्रह्मांड की सबसे सरल आराधना है। इस आराधना के में भोग और मोक्ष दोनों साथ चलते हैं। आप घर में रहते हुए, आप अपना गृहस्थी जीवन जीते हुए भी आप आराधना करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। आपको कहीं हिमालय जाने की आवश्यकता नहीं है, तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। वह वही मंत्र है जिसको जपने से आपको फ़ायदा होगा। जितना मंत्र जपोगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। सदगुरुदेव बताते हैं आपको मंजिल तक जाना है तो मंत्र तो जपना ही पड़ेगा, मंत्र का जप तो करना ही पड़ेगा। आपको सारी समस्या की समाधान मिल जाएगा, आपको सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा भौतिक जीवन में। गुरु सियाग सिद्ध योग किताब है जो सदगुरुदेव के हाथों से लिखी हुई है। इसका वीडियो आगे का देखते हैं। यीशु के उपदेश कौन कितने मानता है, 18 अगस्त 1988। यदि तुम केवल उन्हीं को उधार देते हो जिनसे तुम वापिस मिल जाने की आशा है तो तुम्हारी क्या बड़ाई। ऐसे तो पापी भी पापियों को देते हैं कि उन्हें उनकी पूरी रकम वापिस मिल जाए। बल्कि अपने शत्रु को भी प्यार करो, उनके साथ भलाई करो, कुछ भी लौट आने की आशा छोड़कर उधार दो। इस प्रकार तुम्हारा प्रतिफल महान होगा और तुम परम परमेश्वर की संतान बनोगे, क्योंकि परमेश्वर अकृतज्ञों और दुष्ट लोगों पर भी दया करता है। जैसे तुम्हारा परम पिता दयालु है वैसे ही तुम भी दयालु बनो। किसी को दोषी मत कहो तो तुम्हें भी दोषी नहीं कहा जाएगा। किसी का खंडन मत करो तो तुम्हारा भी खंडन नहीं किया जाएगा। कसमा करो तुम्हें भी कसमा मिलेगी। दूसरों को दो तुम्हें भी दिया जाएगा। वे पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर बाहर निकालता हुआ तुम्हारी झोली में उड़ेल लेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम दूसरों को नापते हो उसी से तुम्हें भी नापा जाएगा। श्रद्धा, प्रेम, दया, सहयोग, विश्वास और अहिंसा की जो शिक्षा यीशु ने दी है, आज उनके अनुयायी ठीक उसके विपरीत आचरण कर रहे हैं। रोज़ बाइबिल पढ़ते पढ़ते सभी ईसाइयों को पूरी बाइबिल कंठस्थ हो गई है, परंतु जो हिंसा, घृणा, द्वेष, अविश्वास और असहयोग तथा स्वार्थपरता आज पश्चिमी देशों में नज़र आ रही है, संसार में और कहीं नहीं है। तामसिकता सीमा लांघ चुकी है। आज उनका मानसिक तनाव इतना बढ़ चुका है कि नशीले पदार्थों के सेवन के बिना आम आदमी को नींद लेना भी असंभव हो गया है। ऐसी स्थिति में अब भौतिक साधन उन्हें बहुत परेशान करने लगे हैं, परंतु इतने आगे निकल चुके हैं कि अब लौटना पूर्ण रूप से असंभव हो गया है। अब तो यीशु की भविष्यवाणी के अनुसार उस सहायक के बिना जिसका उद्गम ईश्वर से बताया गया है, कल्याण असंभव है। श्री अरविंद की भविष्यवाणियाँ के अनुसार 24 नवंबर 1926 को अवतरित शक्ति ही वह सहायक तो नहीं है। महर्षि अरविंद ने बताया था कि वो सत्ता परम सत्ता का अवतरित हो चुका है। 24 नवंबर 1926 को अवतरित वो शक्ति हो चुकी है। वह शक्ति वही शक्ति है, सहायता है जो सबकी मदद करेगा। यीशु ने बताई थी कि मेरे पिताजी एक सहायक भेजेंगे, वो सहायक
सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग कल की अवतारी है। सदगुरुदेव कल के अवतार का अवतार 24 नवंबर 1926 को ही हुआ था। यह वही शक्ति है, वही परम सत्ता है जो सारे संसार का, सारे विश्व का उद्धार करेगी। उनकी तस्वीर से ऑटोमेटिक ध्यान होगा। केवल आपको मंत्र का जप करना है, घर में रहते हुए आपको आराधना करनी है। यह आराधना आपको करनी चाहिए। आप जहाँ भी खड़े हो, किसी भी मार्ग पर खड़े हो, तुरंत ही आपको आराधना करनी चाहिए। सदगुरुदेव के श्रीमुख से आपको संजीवनी मंत्र सुनना है और मंत्र का जप करना है। अब आगे आपको करना क्या है, ये आपको सोचना है। जय गुरुदेव जी, जय दादा गुरुदेव जी।